Yes, a very good morning, all of you. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics. In the last session, we have seen a brief overview of the entire syllabus of 11th Standard Economics. As I promised you, in the next lecture, we'll be starting with the first chapter of our 11th Standard. Today is an auspicious day of Guru Purnima. To all my teachers, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. You can easily conquer half of the world if you walk on the guidelines of your Guru. So always listen to what your teacher says, because they are also the people in your life who, without any of their own selfish advantage या फिर खुद का कोई फायदा देखे बिना आपको सही या गलत का रास्ता बताएंगे, right? If you just keep following the path as shown by your Guru, half of the world, half of the tasks of your world are already conquered. On this very positive and happy note, let us start with the 11th standard syllabus. My dear friends, Pillu, Lakshade, the first chapter we are going to start is population. As I start the chapter today, you'll get to know how my teaching techniques and methodologies are different from what others do and what others teach. Every chapter we are going to start, but before starting every chapter, I will be showing you a certain news bulletin. I'll be showing you certain news bulletin. How many of you see news? साहस बहू और साजिश वाला सेक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं. प्रॉपर न्यूज कितने लोग देखते हैं रोजाना? 10 मिनट क्यों ना हो, कितने लोग देखते हैं? देखते हैं, बाकी लोग नहीं देखते हैं. देखो, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, करंट अफेयर्स यानी जो कुछ भी करंट घटनाएं घट रही है, इसके ऊपर हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. इसके ऊपर हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. पूरा दिन तो आप न्यूज़ तो देखने से रहे मम्मी पापा के जैसे. सर, हमारी उम्र थोड़ी है पूरा दिन न्यूज़ देखने की. लेकिन सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि जी न्यूज़ पर ये डीएनए जो रोजाना रात में 9:30 बजे आता है, इस बुलेटिन को बिना भूले देखें. काफ़ी रिसर्च के बाद ये जो डीएनए वाला बुलेटिन है बनाया जाता है और काफ़ी अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया जाता है. अगर आप देखेंगे तो अगले 3 चैप्टर में मैं आपको डीएनए के बुलेटिन बताऊंगा जो आपके स्टडीज़ में आपको हेल्प करने वाली है, जो आपके स्टडीज़ में आपको हेल्प करने वाली है. आपस में बातें ना करें जब मैं पढ़ा रहा हूँ. निर्मा जी ध्यान दो. सो द पॉइंट इज, you should at least try to see this Z News DNA Bulletin. DNA Bulletin will cover up all the things. अच्छी बात ऐसे है कि जिस दिन का डीएनए आता है उस दिन इतिहास में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से मेजर घटनाएं इवेंट्स है, उसके बारे में वो सारी जानकारी देते हैं. और हर एक मुद्दे के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर काफ़ी रिसर्च और एनालाइज करके बुलेटिन और न्यूज़ प्रेजेंट किया जाता है. ना कि दूसरे न्यूज़ वाले जैसे बताइए ये देश जानना चाहता है क्यों हुआ ऐसे, द नेशन वांट्स टू नो, चिल्ला पुकारा कम और इंफॉर्मेशन ज्यादा. इसलिए सभी लोगों ने एक अच्छी आदत आज से डालनी चाहिए. मैंने कहा ना, गुरु का काम है सही गलत समझाना, तो सही आदत सिखा रहा हूं. रोजाना न्यूज देखो, अपने आप को अपग्रेड करो. भले न्यूज में से कुछ समझने मत दो, लेकिन रोजाना न्यूज देखते रहो. इससे क्या है, आपका नॉलेज अपग्रेड होता है. देखो, आप एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हो जहां पर बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में हमारे आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं ये समझने के लिए अपने को करंट अफेयर से अपडेटेड होना चाहिए. और करंट अफेयर से अपडेटेड तभी रहोगे जब रोजाना डेली बेसिस पे न्यूज से टच में रहोगे. इसी कोई थॉट के साथ मैंने भी, मेरे जब पुणे में लाइफ में था, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, हमने भी टाइम्स ऑफ इंडिया लगाया था पेपर. लेकिन बात ऐसा था, उसमें पुणे मिरर वाला सेक्शन था, उसमें बॉलीवुड की मसालादार न्यूज आती थी, खाली उतना ही पढ़ते थे. सामने वाला पेज कभी पढ़ते ही नहीं थे. सामने वाला पेज कभी पढ़ते ही नहीं थे. पीछे उसमें सब सलमान खान ने ऐश्वर्या को छोड़ दिया है ना, हाँ, अभिषेक बच्चन के साथ हुई ऐश्वर्या की शादी है ना, ऐश्वर्या ने किया डांस, कजरा रे, ये सारे न्यूज़ पढ़ने में ज़्यादा मजा आता था. जैसे न्यूज़पेपर वाले भैया न्यूज़पेपर ला के देते तो मेन पेज तो पढ़ते ही नहीं, न्यूज़ पढ़ते नहीं, क्या पढ़ते हम? पुणे मिरर मसाला न्यूज़. अभी आज वही देखो ना, तुम लोग को अगर बोलूँ ना कि अगर ये कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड, ये सब रिलेटेड अगर पेपर है या न्यूज़ है, इसे देखो पढ़ो, वो नहीं पढ़ोगे तुम. वही बॉलीवुड की गपशप गॉसिप्स रहेंगे ना, वो पढ़ने में या देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है
है ना। रणवीर कपूर ने शादी में क्या पहना, है ना। वो देखो खाना खाने के बाद रणवीर कपूर हाथ धो रहे हैं। वो देखो रणबीर कपूर खाना खाने के बाद हाथ धो रहे हैं, है ना। वो देखिए आलिया भट्ट अपना नाक पोंछ रही है ना। न्यूज वाले भी बहुत जाती करते हैं आजकल, है ना। आलिया भट्ट दुल्हन के लहंगे में नाक पोंछ रही है ना। लहंगे से ही नाक पोंछ रही है, क्या बता। लहंगे से ही नाक पोंछ रही है। रणबीर कपूर हाथ धो रहे हैं, गौर से देखो उन्होंने डेटॉल इस्तेमाल नहीं किया। अरे न्यूज वालों को कोई भरोसा नहीं है, किसी चीज की न्यूज दे देंगे तो उसका पता ही नहीं, है ना। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम के ऐसे रणबीर कपूर को दिक्कतें जा रही है, उसकी भी न्यूज आ जाएगी। मतलब घर में कोई न्यूज होने से पहले ही बाहर इन टीवी वालों को ज्यादा जल्दी और न्यूज वालों को जल्दी पता चलती है। मतलब न्यूज का कंटेंट क्या होना चाहिए ये भी अपने लोगों को नहीं पता। बट आउट ऑफ ऑल द न्यूज बुलेटिन्स वी सी, not all are scrapped. There are certain which are of no use, but there are certain which are of really good use. आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमी या इकोनॉमिक रिलेटेड अपने को सारे बातें पता होना चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट पेपर आता है, द इकोनॉमिक टाइम्स। क्या नाम है पेपर का? द इकोनॉमिक टाइम्स। द इकोनॉमिक टाइम्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी रिलेटेड या इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें उसके अंदर होती है। देश में इकोनॉमिक क्या बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन द इकोनॉमिक टाइम्स में दिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जनरल न्यूज भी रहेगी प्लस थोड़ी बहुत इकोनॉमिक रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर स्पेसिफिकली ट्रेड और बिजनेस रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज जो कुछ भी होगी वो सारे दिए जाएंगे। अब वो यहाँ पे हमारे परभनी में तो अवेलेबल है नहीं, हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स तो बहुत दूर की बात है ना। तो कोशिश करो एटलीस्ट डीएनए का बुलेटिन जो है एटलीस्ट वो तो भी हम रोजाना देखें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, पॉपुलेशन इन इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत की लोक संख्या। द इंडियन इकोनॉमी फेसेस मेनी मेजर चैलेंजेस। हमारे इंडियन इकोनॉमी के सामने, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने काफी मेजर चैलेंजेस है। Out of the major challenges the Indian economy faces, my dear friends, the biggest hurdle in the growth of Indian economy, the biggest hurdle in growth of India, the biggest growth in development of India is population. हमारे यहाँ लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे रिसोर्सेस पूरे पड़ते ही नहीं हैं उन सभी लोगों के रिक्वायरमेंट्स मीटअप करने के लिए। 138 करोड़ लोगों की आबादी है और रिसोर्सेस बहुत कम है हमारे पास, उसके मुकाबले रिसोर्सेस कम है। फिर भी ये एक प्राउड वाली बात है कि हम फिर भी एक देश बतौर आगे चल रहे हैं। एंड वी आर कॉल्ड एज अ डेवलपिंग नेशन, वी आर कॉल्ड एज अ टैग्ड एज अ डेवलपिंग नेशन, नॉट एन अंडर डेवलप्ड नेशन। वी आर स्टिल टैग्ड एज अ डेवलपिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बट माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मेजर challenges before the Indian economy, out of which it is one of them is population, unemployment and poverty. Poverty, unemployment and population are the major challenges before the Indian economy. But my dear friends, the other two problems of unemployment and poverty are part and parcel the reason of population. हमारे यहाँ लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे यहाँ लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है इसीलिए वहां पे बेरोजगारी बढ़ रही है, आया ना। हमारे यहाँ लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे यहाँ लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकार हर किसी तक वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंचा पा रहे, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट अस फर्स्ट सी द एंटायर न्यूज बुलेटिन। लेट अस फर्स्ट सी the entire news bulletin. Once you understand the news bulletin, you will already be clear as to what you are going to learn in the chapter. 13 मिनट का बुलेटिन है वरत, 13 मिनट का न्यूज बुलेटिन है। 13 मिनट का न्यूज बुलेटिन ध्यान से सुनना है। इसमें जो की पॉइंट्स आपको लगते हैं उन सभी पॉइंट्स को नोट करना है और बड़े ध्यान से और बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस 13 मिनट की न्यूज बुलेटिन को देखना है। एक बार आपने 13 मिनट का न्यूज बुलेटिन देख लिया, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं आगे चैप्टर में आपको क्या सीखना है, क्या सीखने वाले हो, ये सब चीजें आपको इमीडिएट समझ आएगी। एग्जैक्टली हम चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं,
क्या पॉपुलेशन है क्या नहीं, इसके बारे में सारी क्लियरिटी आपको इस न्यूज बुलेटिन देखने के बाद आ जाएगी. शैल वी स्टार्ट? Okay, so I want everyone to concentrate on the news bulletin. Once you understand the news bulletin, you'll be able to understand what is exactly to be learned in the chapter. At the end of the bulletin, I promise you, you'll already be clear with what we are going to learn in this particular chapter. Okay, please pay attention. जनसंख्या को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक दोधारी तलवार है और बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है. जनसंख्या बढ़ने का एक अर्थ ये लगाया जाता है कि इंसान ने मृत्यु को हराने की कोशिश की है और उसे पीछे धकेल दिया है. लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि दुनिया के करीब 200 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है खाने के लिए. इसलिए आज भी जनसंख्या और उसके प्रभावों पर बात करना जरूरी है. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त दुनिया की आबादी 760 करोड़ है. जनसंख्या के मामले में टॉप 3 देशों की बात करें तो अब भी पहले नंबर पर चीन है, जहां लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं. दूसरे नंबर पर भारत है. भारत में इस वक्त 133 करोड़ लोग रहते हैं. और तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 32 करोड़ लोग रहते हैं. लेकिन आप सोचिए, पहले दूसरे नंबर पर जो देश हैं उनके मुकाबले अमेरिका में कितने कम लोग रहते हैं. दुनिया की 52% आबादी की उम्र 30 वर्ष से कम है, लेकिन इनमें से 90% युवा विकासशील और गरीब देशों में रहते हैं. सिर्फ भारत की बात करें तो भारत की 65% आबादी युवा है. इन आंकड़ों का एक मतलब यह भी है कि दुनिया की आबादी भले ही युवा हो, लेकिन इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करने के संसाधन ज्यादातर देशों के पास नहीं है. इसलिए हो सकता है कि आगे चलकर यह आबादी एक बोझ बन जाए. अब आपको यह बताते हैं कि जनसंख्या की वजह से दुनिया में कितनी असमानता है. दुनिया में 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $2 से भी कम यानी 112 रुपए से भी कम कमाते हैं. दुनिया के 62 अमीर लोगों के पास दुनिया भर के 50% गरीबों से ज्यादा संपत्ति है. दुनिया भर में खाने पीने और सेवाओं से जुड़े जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें से 86% का उपभोग दुनिया के सिर्फ 20% लोग करते हैं. दुनिया में उपलब्ध कुल ऊर्जा यानी कुल एनर्जी का 58% हिस्सा दुनिया के 20% लोगों के घर रोशन करने में ही खर्च हो जाता है. इसी तरह दुनिया के सिर्फ 12% लोग 85% जल संसाधनों का उपभोग करते हैं. दुनिया में 34,000 लोग हर साल किसी न किसी वजह से अपने मूल स्थान से पलायन करने पर मजबूर होते हैं. यूनाइटेड नेशंस के एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में कम से कम 2 करोड़ लोग रेफ्यूजी यानी शरणार्थी हैं. आपको जानकर अफसोस होगा कि दुनिया भर में 6 करोड़ 20 लाख लड़कियों की पढ़ाई हर साल छुड़वा दी जाती है, जबकि विकासशील देशों की 11 करोड़ लड़कियां 5वीं कक्षा से आगे पढ़ नहीं पाती. दुनिया भर के विकासशील देशों में हर रोज करीब 47,000 लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही कर दी जाती है. पूरी दुनिया में बहुत बड़ी आबादी की पहुंच अब भी बुनियादी संसाधनों तक नहीं पहुंची है. दुनिया के करीब 78 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अब भी 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच शौचालय तक नहीं है. दूषित पानी पीने की वजह से पूरी दुनिया में हर साल करीब 34 लाख लोगों की मौत होती है. इनमें 3,65,000 बच्चे भी शामिल हैं. भारत और चीन की आबादी को अगर मिला दिया जाए तो ये दुनिया की 30% आबादी होगी और इस 30% जनसंख्या में भी भारत का शेयर अब लगातार बढ़ने वाला है. भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है. एक अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या करीब 133 करोड़ है. कहा जाता है कि भारत आबादी के मामले में हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा देश पैदा करता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के हर राज्य की जनसंख्या दुनिया के किसी न किसी देश की जनसंख्या के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है. यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देश हिंदुस्तान के आंगन में खेलते हैं. भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील की आबादी के बराबर है. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ से ज्यादा है. भारत के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र की जनसंख्या जापान की जनसंख्या के बराबर है. महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़ से ज्यादा है. इसी तरह राजस्थान की जनसंख्या
थाईलैंड के बराबर है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग ईरान की आबादी के बराबर है। पंजाब की बात करें तो उसमें मलेशिया की आबादी समा सकती है। उत्तराखंड की बात की जाए तो एक पुर्तगाल उत्तराखंड में समा जाएगा। कर्नाटक की आबादी फ्रांस के बराबर है, जबकि केरल और कनाडा की आबादी लगभग एक समान है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत पर जनसंख्या का कितना दबाव है। इस बात को एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक भारतीय ट्रेन की तस्वीरें हैं जिस पर बड़ी संख्या में लोग लटके हुए हैं। बैठने के लिए सीटें नहीं हैं, जगह कम है, यात्री ज्यादा हैं। जनसंख्या के बोझ के मामले में भारत की हालत, भारत की तस्वीर बिल्कुल इस ट्रेन के जैसी है। पहले आईएमएफ ने यह अनुमान लगाया था कि सन 2022 तक भारत की आबादी चीन से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जून 2017 में यूएन की एक और रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक भारत सन 2024 तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत के पास इतनी बड़ी आबादी को अच्छा जीवन और रोजगार देने की शक्ति है? भारत में 10 से 35 साल के युवाओं की आबादी करीब 56 करोड़ है। इस युवा शक्ति के जरिए भारत डिफेंस, मेडिकल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वर्ष 2018 में हमारे देश में 1 करोड़ 80 लाख युवा बेरोजगार होंगे। 2025 तक भारत को 8 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसके अलावा 2022 तक देश को करीब 10 करोड़ स्किल्ड युवाओं की जरूरत होगी। इतनी जल्दी ये जरूरत पूरी होना बहुत मुश्किल है। परेशानी की बात यह भी है कि देश में अनपढ़ युवाओं की संख्या करीब 27 करोड़ है। हमारे युवा पढ़ाई कर भी लें तो भी वो नौकरी के काबिल नहीं बन पाते। एसोचैम की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5,500 बिजनेस स्कूल से एमबीए करने वाले सिर्फ 7% छात्र ही नौकरी के काबिल होते हैं, नौकरी के लायक होते हैं। और अगर बाकी के 93% छात्रों को नौकरी मिल भी जाती है तो वो सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए प्रति महीने की नौकरी ही कर पाते हैं। ये सिर्फ बिजनेस स्कूल्स के आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप दूसरे क्षेत्रों पर रिसर्च करेंगे तो वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। हमारे देश में युवाओं की भीड़ है, लेकिन काबिलियत की कमी है, स्किल की कमी है। भारत में रोजगार बढ़ने की रफ्तार काफी कम है। 2018 में देश में बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख तक पहुंच जाएगी। देश की 70% आबादी गांव में रहती है। भारत की 60% जमीन पर फसल पैदा की जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना भूखे सोते हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से देश में वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सड़कों के निर्माण की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यह भी भारत की आबादी के लिए अब कम पड़ रहा है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क उपलब्ध है, जबकि अमेरिका में प्रति 1000 लोगों पर करीब 21 किलोमीटर की सड़क उपलब्ध है। देश में बढ़ती आबादी का बोझ देश की सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। भारत में सभी महानगरों में बढ़ती भीड़भाड़ और वाहनों की बड़ी संख्या की वजह से सड़कों पर जैम लगना एक आम सी बात है। आप जिस भी शहर में रहते होंगे, जिस भी कस्बे या गांव में रहते होंगे, अब आप हर जगह ट्रैफिक जैम जरूर देखते होंगे, क्योंकि सड़कों की कमी है और वाहनों की संख्या बढ़ रही है। वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से अक्सर बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक अब रेंगता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर पीक आवर्स के दौरान वाहनों की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम है, जो कि निर्धारित रफ्तार से करीब 50 से 60% कम है। करीब 1 महीने तक दिल्ली की 13 सड़कों के ट्रैफिक को स्टडी किया गया। इस स्टडी में यह पता चला कि दिल्ली में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे के बीच 12 घंटों के दौरान ज्यादातर वाहनों की औसत रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, यानी तमाम वाहन 92% समय तक बहुत ही धीमी रफ्तार से चलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक के पीक आवर्स अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हो गए हैं। ये हालात देखते हुए भारत के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो भारत अपनी जनसंख्या वृद्धि में कमी लाने के लिए मजबूत उपाय ढूंढे, या फिर भारत शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश करे
ताकि इन युवाओं का जीवन स्तर बेहतर हो और युवाओं की ये आबादी संसाधनों पर बोझ बनने की बजाय देश को आगे बढ़ाने का काम करे। भारत युवाओं का देश है। भारत की करीब 65% आबादी युवा है और इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करके भारत बड़े मकसद पूरे कर सकता है अगर चाहे तो। अब हम आपको दुनिया की आबादी से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े दिखाना चाहते हैं जो इतने रोचक हैं कि इन्हें आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहेंगे। अगर आप 760 करोड़ लोगों को गिनना शुरू करेंगे तो आपको करीब 200 वर्ष लग जाएंगे। 700 करोड़ कदम चलने पर आप पूरी दुनिया के 133 चक्कर लगा सकते हैं। आज से ठीक 214 साल पहले यानी सन 1800 में दुनिया की आबादी 100 करोड़ हुआ करती थी। इसके बाद दुनिया की आबादी को डबल होने में 130 वर्ष का वक्त लगा। 1930 में दुनिया की आबादी 200 करोड़ हो गई। इसके बाद तो दुनिया की आबादी में जैसे पंख लग गए। 1960 में दुनिया की आबादी 300 करोड़ हो गई। 1974 में 400 करोड़, 1987 में 500 करोड़ और वर्ष 1999 में दुनिया की जनसंख्या बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंच गई। 2011 में दुनिया की जनसंख्या 700 करोड़ हो गई। अब 2050 तक इसके 900 करोड़ हो जाने का अनुमान है। वैसे अगर 700 करोड़ लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं तो अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में समा सकते हैं। यानी बढ़ती जनसंख्या की वजह से जगह की कमी होने का खतरा नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से सुविधाओं और संसाधनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। वैसे अभी की बात करें तो हर एक सेकंड में करीब 4 लोगों का जन्म होता है, जबकि हर सेकंड मरने वाले लोगों की संख्या 2 है। आपसे संवाद करते हुए पिछले 1 मिनट में भी दुनिया की आबादी में करीब 240 लोग जुड़ चुके हैं। 2008 में पहली बार शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या गांवों में रहने वाले लोगों से ज्यादा हो गई थी। दुनिया के शहरों की आबादी फिलहाल 410 करोड़ है, जबकि दुनिया की ग्रामीण आबादी 350 करोड़ है। शहरी आबादी के मामले में चीन नंबर 1 पर है, जहां 75 करोड़ 80 लाख लोग शहरों में बसते हैं, जबकि चीन के गांवों में 63 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। दुनिया की कुल शहरी आबादी का 30% हिस्सा अकेले चीन और भारत में रहता है। 1975 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मेगा सिटीज थी, जबकि इस वक्त दुनिया में करीब 35 शहर ऐसे हैं जिन्हें मेगा सिटीज कहा जा सकता है। यहां आपको बता दें कि मेगा सिटीज का मतलब होता है ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा हो। ऐसा अनुमान है कि सन 2050 तक दुनिया की 70% आबादी शहरों में रहने लगेगी। इस विश्लेषण के अंत में कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में किस नाम के लोग सबसे ज्यादा हैं? आपको बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों का नाम मोहम्मद है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में कम से कम 15 करोड़ लोगों का नाम मोहम्मद है। महिलाओं की बात करें तो मैरी या मारिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला महिलाओं का नाम है। इस वक्त दुनिया में मारिया या मैरी नाम की महिलाओं की संख्या करीब 9 करोड़ है। यानी अगर मारिया नाम की महिलाएं और मोहम्मद नाम के पुरुष एक अलग देश बसा लें तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। इसी तरह अगर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को एक देश मान लिया जाए तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। फेसबुक के एक्टिव यूजर्स की संख्या 194 करोड़ है। जनसंख्या अगर नियंत्रण में हो और युवाओं के अंदर हुनर हो तो इसे एक शक्ति भी बनाया जा सकता है। भारत को अब इसी दिशा में काम करना होगा। जिस देश की जनसंख्या उस पर बोझ बन जाती है वो देश कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। So hope you agree with me that the news bulletin is really interesting and the points they present are out of very deep research, and whatever points which are presented to all of you are also one whatever points which are presented to all of you are also one which is really interesting, which you never knew. कितने लोगों को पता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो है पुरुषों में उनका नाम मोहम्मद है? आज पहली बार पता चला। सबसे ज़्यादा महिलाएं उनका नाम क्या है? मारिया। पिल्लू नहीं है बेटा, क्या है? मारिया, है ना? ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस न्यूज़ बुलेटिन से पता चली ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जी न्यूज़ का ये DNA बुलेटिन जो है, जो रोज़ाना रात में 9:30 बजे आता है, इसे रोज़ाना फॉलो करो।
इसमें ऐसे रोजाना बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी जनरल नॉलेज की बातें जो है आपको पता चलेगी, जिससे आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। करंट अफेयर्स, करंटली क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही है, उसके पीछे की मेन वजह क्या है, ऐसा निष्पक्ष जो है सारा न्यूज बुलेटिन है। नॉर्मली आजकल न्यूज यानी पेड मीडिया हो गया, पैसे दो और न्यूज लाओ, ऐसा काम है। लेकिन ये जो बुलेटिन है, ये जो बुलेटिन है, इस वाले बुलेटिन में कोई ऐसे पेड मीडिया वाली बात नहीं होती। ये काफ़ी रिसर्च के बेस्ड पर सारी चीज़ें हैं, और रिसर्च के आधार पे ये सारी चीज़ें जो है हमें बताते हैं। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर विद द इंट्रोडक्शन? ओवरऑल समझ में आया सबको क्या है क्या नहीं? एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या समझना है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स the number of people living in a particular area. You must have heard this word population census. स्कूल में सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना जो भारत में हर 10 साल में होती है। पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज टेकन एवरी 10 years. Every 10 years. Population here to define is the number of people living in a particular area. The number of people living in a particular area is to be defined as population. Is to be defined as population. Yes or no? Right? So on the same note, let us start with chapter number 6, population in India. Now we already know that 70% of the Indian land is used for agriculture purpose. It is used for agriculture purpose, but the sad story is still 20 crore people in India sleep without food. What is the sad story? आज भी 20 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ भूखे सोते हैं, है ना? हाँ या ना? राइट? सो these are many points which you could learn and understand from this particular chapter. In today's set of discussion, before I start with the text, I would like to ask you certain questions and try to get answers, and as to check how many things as to population you really know. Population को लेकर आप क्या क्या चीज़ें और कितनी चीज़ें जानते हो, इसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आई होप इतनी बात, इतना जनरल नॉलेज तो सभी को है दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यस और नो? हाँ या ना? विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? चाइना। थोड़ी देर न्यूज, पहले न्यूज में क्या बताया था? हर साल भारत में कौन पैदा होता है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड कप जीतती है ना? और हम हर साल ऑस्ट्रेलिया पैदा करके भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाते। हम हर साल ऑस्ट्रेलिया को पैदा करके भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाते। मतलब कितनी उदास की बात है। सैड सैड थिंग, यू नो, इट्स अ सैड थिंग। हर साल ऑस्ट्रेलिया पैदा करते लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में नहीं हरा पाते। These are the facts which we should know. With respect to density of population, that is number of people living in a particular area, is called as density of population. The number of people living in a particular square kilometer is called as, termed as density of population. क्या आप मुझे बता सकते हो भारत में कौन सा राज्य है जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट है? सबसे ज्यादा लोक संख्या कौन से राज्य की है? कौन से राज्य की है सबसे ज्यादा लोक संख्या? उत्तर प्रदेश। राजस्थान इज द स्टेट विद मैक्सिमम लैंड। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान है। लोक संख्या के मुताबिक नंबर 1 स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश। कोई बोला केरला। केरला इज नंबर 1 इन लिटरेसी, नॉट पॉपुलेशन। इट इज नंबर 1 इन लिटरेसी, इट इज नॉट नंबर 1 इन पॉपुलेशन। विच इज द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द स्टेट विथ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट? जैसे मेगा सिटीज का यहाँ पे बात किया गया था। मेगा सिटीज आर दो सिटीज वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 1 crore. कैन यू नेम आउट द मेगा सिटीज इन इंडिया विच ऑल्सो कॉल्ड एज मेट्रो सिटीज? पुणे, मुंबई महाराष्ट्र में 2 है, और दिल्ली और बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, 5-6 कलकत्ता, और 6-7 मेट्रो सिटीज जो है अपने, ये ऑलरेडी मेगा सिटीज। यहाँ पे लोक संख्या जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को अगर देखें तो मुंबई में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सिटीज। मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वालों की संख्या, द पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर इज हाईएस्ट इन मुंबई। तभी तो मैंने कहा कि धारावी की
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी, इट्स मोर देन 45,000। झोपड़ी के ऊपर झोपड़ी, उसके ऊपर झोपड़ी, उसके ऊपर झोपड़ी, और हर झोपड़ी में 7-8 8-8 लोग रहते हैं। जगह कम है, नहीं पड़त बेटा, वो अंबुजा सीमेंट से बनी है ना, अंबुजा सीमेंट से बनी है, इसलिए नहीं गिरती है। तो बात ऐसी है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन is highest in the state of Uttar Pradesh. Literacy rate is highest in Kerala. Area wise, number one is Rajasthan. More than 60% of land is used for agriculture purpose, but still 20 crore people are sleeping without any food. India is a young country. I talked about average age index. Yes, the average age of Indian is 25. Is 25. लेकिन सिर्फ युवा देश होकर काम नहीं बनता, दिस युवा शुड बी स्किल्ड, दिस युवा शुड बी स्किल्ड। स्किल्स होने चाहिए युवाओं में। क्या होने चाहिए? स्किल्स। सो हाउ डू वी डिफाइन पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इस वर्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया विल बी टर्म्ड एज पॉपुलेशन in India. Yes or no? The number of people living in Sri Lanka will be termed as population in Sri Lanka. The number of people living in Nepal will be termed as population in Nepal. The news bulletin which I showed you is of 2017. तब बता रहे थे कि भारत की आबादी, the population shown is 133 crores, but as of today the population is reached to 138 crores. 138 crores. Okay. So on the same note, let us start with the chapter population in India. I hope न्यूज बुलेटिन देखकर ओवरऑल आपको समझ गया होगा कि चैप्टर में क्या सीखना है अपने को, चैप्टर में ओवरऑल क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, ये तो ओवरऑल समझ गया। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पॉपुलेशन। एक बार आपको पॉपुलेशन इस वर्ड का डेफिनेशन समझ गया, बाकी चीजें जो टेक्स्ट में दी गई है वो अपन कल के लेक्चर से देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द वर्ड पॉपुलेशन। ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes। Now look at this particular diagram. In this diagram what you can see that this is an island. इस आइलैंड पे पहाड़ है, काय ते डोंगर, काय ते घर, काय ते माणसं, क्या ते पेड़, नो एप्पल, एकदम ओके मध्ये है ना। नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज एन आइलैंड और इस आइलैंड पे एक घर है। इस घर में कितने लोग रह रहे हैं? 5। सब लोग देख सक रहे हैं कितने लोग हैं? 5। So if I have to say, if I have to count and say the population of this particular island, what would be the population of this particular island? 5. How did we count 5? The number of people living in that particular area. इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों की लोक संख्या is nothing but, लोगों की संख्या is nothing but population. So what we can see in the diagram that there are
5 people living in this particular island. So what is the population of this island? 5. So exactly from the given diagram, what we can understand, that population is the number of people living in a particular area. The number of people living in a particular area is called as population. Are we clear with definition? Are we clear with the statistics which we see in the news bulletin? Revise all this concept. We'll start with the main text tomorrow. Okay? Thank you. So what is population? Population is the number of people living in a particular area. The number of people living in a particular area, define the word population. Okay? So the number of people living in India will be nothing but the population of India. How population is one of the major challenges before the Indian economy, that we'll get to learn in the text of the chapter. That will start from tomorrow. Thank you so much.